Hello, beautiful people, and welcome back to my channel. First of all, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल गाइस। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी दिवाली आज कैसी रही। ठीक है। और काफ़ी टाइम से स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियोस नहीं आ रही थी, है ना। तो आज फाइनली आपके सामने है। और पिछले टाइम में मेरे काफ़ी सारे डांस वीडियोस आए हैं और आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मतलब शो किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी मेरे और डांस वीडियोस आने वाले हैं, उन्हें भी लव शो करना और सपोर्ट करना, ठीक है। और बेसिकली मेरे कॉमेडी वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ये साला बोलते ही रहता है, लेकिन आती तो नहीं है कभी इसकी कॉमेडी वीडियोस। आएगी, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन इट। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स, इन सब के ऊपर भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म लाऊंगा, और क्या किस कॉन्सेप्ट पे होगा वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। एनीवेज, तो आज ये पीछे बैकग्राउंड कैसा लगा आप बताना जरूर, और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है आप एक बार देखो जरा। ये देखो, तो आउटफिट कैसा लगा आपको मेरा दिवाली का ये, तो देख बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और एक बार लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाता हूँ जरा पीछे का बैकग्राउंड, उसके बाद स्टोरी शुरू करते हैं। 1 मिनट। ये देखो, पूरा ब्लू ब्लू हो गया ब्लू ऐसा लग रहा है किसी डिस्को इसको में आ गए चलो वापस से लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन। तो बताना आपको पीछे का बैकग्राउंड कैसा लगा। माइकल जैक्सन का पोस्टर यहाँ पर है और उसके पास में जो है लाइट है, ठीक है। और मेरा आउटफिट भी कैसा लगा बताइए देना। एनीवेज, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक भी कर देना यार, है ना। और शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब वीडियो को ज़्यादा देर लंबा नहीं खींचेंगे और स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज की जो स्टोरी है वो दिवाली के ऊपर ही बेस्ड है। तो दिवाली के ऊपर ही ये सारा का सारा स्टोरी है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अब बेसिकली क्या होता है, एक आदमी होता है राजीव नाम का, ठीक है। और एक उसकी वाइफ होती है, और उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे। हमेशा आप जब भी हर एक 2 दिन को छोड़कर जो है उसके उन दोनों के बीच में, राजीव और उसकी वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते थे। और उसकी वाइफ का नाम था सुनीता, और जो हस्बैंड था वो है राजीव। तो राजीव और सुनीता के बीच में झगड़े होते रहते थे। शादी को 10 साल हो चुके थे, और उन लोगों का एक 4 साल का एक छोटा सा लड़का भी था, 4 साल का। और लड़के का नाम था वंश, ठीक है। उनका एक 4 साल का बेटा था जिसका नाम था वंश। तो राजीव और जो सुनीता थे उनके बीच में आए दिन झगड़े होते ही रहते थे, जैसा कि मैंने आपको कहा ही है। पटाखे की आवाज़ें आ रही होगी आपको, साइड से उसे इग्नोर करना क्योंकि आज दिवाली है तो होगा ही थोड़ा बहुत। एनीवेज, तो फिर एक दिन क्या होता है, दिवाली से 2 दिन पहले की बात होती है। दिवाली जैसे अगर परसों है तो आज ये सारा हादसा होता है। राजीव और सुनीता के बीच में बहुत बड़ा एक झगड़ा होता है, और उस झगड़े में जो है राजीव एक चाकू लेकर आता है किचन से और सुनीता के पेट में सीधा मार देता है गुस्से में। और गुस्से गुस्से में वो ये सारी चीज़ें तो कर देता है, लेकिन जब वो अपने सेंसेस में आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो वो सोचता है कि एक काम करते हैं, अगर पुलिस को पता चला कि मैंने ये काम किया है तो फिर भाई मैं तो जाऊँगा जेल, ठीक है। मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। उससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा देता हूँ। मतलब वो अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, सुनीता की लाश को। तो वो क्या करता है, रात के 12 बज रहे होते हैं, और उसका जो घर था उसके सामने एक गार्डन था, घर के सामने, वहाँ पर उस लाश को जाके दफना देते हैं। और सुबह जब वंश उठता है, यानी जो राजीव का बेटा था वंश, वो उठता है। लेकिन एक इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो जब भी वंश सुबह उठता था तो हमेशा अपने मम्मी को ढूंढता था, लेकिन आज वो ढूंढ नहीं रहा था। आज वो कुछ कह नहीं रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। तो राजीव को तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा खैर बच्चा है, उसे अभी याद नहीं आ रही होगी, जब याद आएगा कुछ समझा देंगे, कुछ और पढ़ा देंगे, और क्या। लेकिन फिर देखते ही देखते ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, और फिर दिवाली का वो त्यौहार आता है, दिवाली फेस्टिवल आ जाता है फाइनली। और सब लोग अपने मम्मी पापा के साथ कहीं मार्केट पे जाते हैं, कहीं कोई रंगोली बना रहा होता है, कोई पटाखों से खेल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन अब भी वंश जो है अपनी मम्मी के बारे में एक बात भी अपने पापा से नहीं पूछ रहा था, यानी राजीव से वंश एक चीज़ भी नहीं पूछ रहा था कि मेरी मम्मी कहाँ है पापा, ये पूछ नहीं रहा था। राजीव को अजीब लगा,
लेकिन खैर उसने सोचा चलो छोड़ो, अच्छी बात है, अगर नहीं पूछ रहा मेरे लिए तो सही है ना। फिर वो क्या करता है, रात को थोड़ा दिवाली की जो रात था वो उसे थोड़ा जल्दी सुला देता है, रात के 9 बजे तक। और फिर थोड़ा दारू वारू पीने लग जाता है राजीव। देखते ही देखते रात के 11 कैसे बज जाते हैं, राजीव को इस बात का पता भी नहीं चलता। और फिर वो जब घड़ी की तरफ देखता है कि हाँ यार रात के 11 बज गए, बहुत लेट हो गया, कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर वो जैसे ही उठता है उसे ऐसा लगता है कंधे में, मतलब जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हो, बहुत ज़्यादा जैसे उसे थकावन हो गई हो, उसके पीछे उसके ऊपर ही कोई जैसे बैठ गया हो, इतना ज़्यादा भारी भरकम उसे यहाँ पर कंधों में फील होता है। लेकिन राजीव सोचता है कि क्या पता मैंने ज़्यादा पी ली हो और स्ट्रेस की वजह से जो है ये थकावन सी महसूस हो रही है और कंधों में ऐसा भारी भरकम सा वो मुझे ऐसा लग रहा हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज सो जाता हूँ, क्या पता कल सुबह तक मेरी तबीयत सही हो जाए। फिर सुबह वो अगले सुबह जो है उठता है 7 बजे के करीब। लेकिन फिर भी उसे उठने के बाद भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके कंधों पे बहुत ज़्यादा वजन है, जैसे 10-12 ईंटें यहाँ पर और यहाँ पर किसी ने मतलब बांध के रख दिया उसके। वो सोच रहा था पता नहीं इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे कंधों पे, ऐसा क्या है ऐसे। फिर उस दिन वो ऑफिस जाता नहीं और लगभग ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। लेकिन अब वो सोचता है यार ऑफिस तो जाना पड़ेगा, वरना फिर बॉस भी वहाँ पर डांटेंगे। फिर वो जाता है ऑफिस, लेकिन दिन भर वो काम करने के बाद भी उसके कंधों में वैसे ही सेम दर्द रहता है। और वो मतलब सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि मैं डॉक्टर के पास कल जाऊंगा, ऑफिस से छुट्टी लूंगा और डॉक्टर के पास जाऊंगा और अपना इलाज करके आ जाऊंगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप वेकअप करते हैं, फिर रिपोर्ट में कहते हैं सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर डॉक्टर कहते हैं एक काम करो, कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, शायद 1 महीने तक तुम लो, शायद वो ठीक हो जाए तुम्हारे। तो राजीव घर आ जाता है। फिर वो नॉर्मली मेडिसिन खाने लगता है। और एक दिन फिर अचानक क्या होता है कि वो अपने बेटे के साथ बैठकर ही जो है डिनर टेबल पे डिनर कर रहा था बैठकर। तभी जो है वंश जो है उसके सर के ऊपर मतलब राजीव के सर के ऊपर देखता है वंश, और देख के ऐसा हंसने लगता है और बोलता है मम्मी मम्मी, ऐसे करके वो हंसने लग जाता है। राजीव सोचता है मम्मी, जैसे आज मम्मी की याद कहाँ से आ गई, इतने दिनों से तो मम्मी मम्मी कह नहीं रहा था और मेरे ऊपर तरफ देख के क्या बोल रहा है। तो ऊपर की तरफ देखता है लेकिन उसे ऐसा कुछ दिखता नहीं। तो मतलब राजीव वंश से पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम मम्मी मम्मी ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो और मेरे ऊपर की तरफ देख के क्यों। तो वंश बोलता है अरे पापा आपको पता नहीं, आप ऊपर देखो ना, आपके ऊपर मम्मी बैठी हुई है आपके कंधों पे और हंस रही है वो मुझे देखकर। तो ये एक ऐसा पल था जब राजीव को बहुत डर लगता है। वो सोचता है इसे अचानक से इसकी मम्मी की कैसे याद आ गई और ये कह रहा है कि मेरे कंधे पे इसकी मम्मी बैठी हुई है लेकिन मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर वो अपने बेटे से पूछता है बेटा देखो वंश, मजाक करना अच्छी बात नहीं होती, मम्मी तो यहाँ पर है नहीं, तुम कहाँ पर देख कर बात कर रहे हो। वंश कहता है अरे आपके ऊपर ही तो है मम्मी, आपके कंधे पे तो बैठी हुई, आपको दिख नहीं रहा। फिर वापस से राजीव शॉक में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं। फिर वो सोचते हैं ये छोटा बच्चा है, इसके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एक काम करते हैं इसे सुला देते। फिर वो बोलता है आ जाओ बेटा, सो जाते हैं। लेकिन जाते वक्त भी वंश ये कहता है अरे मम्मी को तो आपने सुलाया है, उन्हें कब से। तो राजीव बोलता हाँ सुला देंगे तुम सो जाओ। फिर वो सोचता है यार पता नहीं क्या करूँ, ऐसा ये क्यों बोल रहा था। फिर वो सोचता है एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर वॉक के लिए जाता है। और जब वो बाहर वॉक के लिए जाता है तो थोड़ा 10 मिनट के लिए ऐसे वो सोचता है कि पास ही के रोड में जो है थोड़ा वॉक करके आ जाओ। तो वो जब वॉक के लिए जा रहा होता है 3-4 कुत्ते अचानक से कहीं से आते हैं और उसके ऊपर अजीबो तरीके से मतलब देख के भौंकने लगते हैं बहुत तेजी से। और वो भी उसकी तरफ देख के नहीं, ऊपर की तरफ, मतलब उसके कंधों के थोड़ा ऊपर की तरफ देख के भौंकने लगते हैं। वो अब और ज़्यादा डर जाता है, उसका शक और धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। वो वैसे इन सारी चीज़ों पर वो यकीन तो नहीं करता था राजीव की आत्माएं होती है या ऐसी चीज़ें। लेकिन अब पहले तो उसके बेटे ने कहा वंश ने कि मम्मी देखो आपके कंधे के ऊपर बैठी हुई है। फिर अब कुत्ते उसके ऊपर के तरफ देख के जो है भौंकने लग गए। तो अब उसे और ज़्यादा डर लगने लग गया और फिर वो एकदम से दौड़ के जो है घर में घुस गया और वो एकदम तेज सांस लेने लग गया। और वो सोचने लग गया मेरे लिए ये सही नहीं है, एक काम करता हूँ आज
रात को जल्दी सो जाता हूँ, कल देख लेंगे क्या कर सकते हैं। फिर वो सो जाता है और अगली सुबह वो सोचता है कि वंश को एक काम करता हूँ, इसे अपने ये दादी के घर भेज देता हूँ, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहेगा तो सही रहेगा, मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, टेंशन माइंड रहूँगा। फिर वो उस दिन सुबह जो है वंश को दादी के घर भेज देता है और अकेले घर में रहता है थोड़ा, ताकि फ्री माइंडेड रहे। और अपनी दोस्त से बात कर रहा होता है वो इस चीज़ के बारे में, तो दोस्त कहता है सच में देख ले भाई कि कहीं तेरे बीवी की आत्मा ना आ गई हो, क्योंकि एक्चुअली इस चीज़ के बारे में जो है अपने उस बेस्ट फ्रेंड को भी राजीव ने बता रखा था, जो उसने कांड किया था अपनी बीवी के साथ दिवाली से 2 दिन पहले। तो ये इस चीज़ के बारे में राजीव ने अपने दोस्त को बता रखा था कि भाई मेरे से तो ऐसा ऐसा हो गया, तो किसी को बताइए मत। तो वो बोलता है नहीं बताएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस कर रहा होता है मजाक मजाक में, वो दोस्त कहता है देख ले भाई सही में तो कोई आत्मा नहीं आ गई ना तेरे, हंस हंस के बोलता है। वो बोलता है तू बेटा और कुछ उड़ा ले मेरा मजाक है। फिर वो गुस्से में आके जो है फ़ोन कट कर देता है राजीव, और फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले जाता है। और बाथरूम से जब बाहर आता है और उसके रूम में जो एक ड्रेसिंग टेबल था, ड्रेसिंग टेबल, वहाँ पर थोड़ा ये कॉम वॉम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है वो अपने कंधे पे किसी के पैर देखता है, ये देखता है कि उसके कंधे पे किसी के पैर हैं। वो ये देख के एकदम शॉक हो जाता है, वो अपने ऐसे यहाँ पर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो शीशे में दिखता है तो उसे कोई ना कोई दिखता है, और जब वो शीशे में ऐसे देख रहा होता है तभी जो है सुनीता यानी सुनीता की आत्मा जो है ऐसे नीचे अपना गर्दन करके बोल के राजीव कैसे हो, मेरी याद नहीं आई। और यहाँ पर जो है ये सीन एंड हो जाता है। और अगली सुबह जो है जब मेड ये क्या बोलते हैं उनके घर एक मेड आया करती थी, तो वो आती है और जब ये उन्हें राजीव को मतलब डोरबेल बजाती है लेकिन कोई खोलता नहीं, तो मेड के पास एक्चुअली एक डुप्लीकेट चाबी भी थी, तो उससे वो खोल लेती है। डुप्लीकेट चाबी बेसिकली राजीव ने इसलिए दिया हुआ था क्योंकि कभी कभार राजीव घर में नहीं होता था, तो ताकि वो सारा काम कर सके। तो मेड जाती है वहाँ पर काम करने के लिए चाबी से खोलकर, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पर राजीव की लाश पड़ी है। और ये देखकर मेड जो है बहुत तेजी से चिल्लाती है और हंगामा क्रिएट होता है, पुलिस को बुलाया जाता है और काफ़ी टाइम बीत जाता है इस केस को, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि राजीव की मौत एक्चुअली में हुई कैसे थी। अब सीन चेंज होता है, अब सीन वहाँ पर आके शुरू होता है वापस से, जहाँ पर वो जो राजीव का एक दोस्त था जिसे राजीव ने ये सारी चीज़ें बता रखी थी कि ये सारी चीज़ें मैंने किया है तो किसी को बताना मत, वो भी एक दिन रात को पार्टी से आता है और उसके कंधों में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, और बस यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये दिवाली स्पेशल स्टोरी आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो और ऐसे वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए हो फ्यूचर में भी, तो लाइक ज़रूर करना यार, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ यार ये वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।